हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है लूप। तो बेसिकली जब कोई काम रिपीट हो रहा है जब तक कि हमारा डिजायर आउटपुट ना आ जाए या फिर जो हमारा जो कंडीशन है वो फॉल्स नहीं हो जा रहा, तब तक वो जो काम रिपीट हो रहा है उसे हम बोलते हैं लूप। अगर मैं एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लूँ, जैसे आप सभी क्या है, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स कब तक पढ़ते हैं? जब तक उनका एग्जाम नहीं हो जाता, राइट। उसके बाद जो एग्जाम से रिजल्ट तक का गैप होता है उसमें कौन ही पढ़ता है? तो जो एक ड्यूरेशन हम लोग को मिल रहा है, अगर एक स्टूडेंट है 8 आवर्स पढ़ता है रोज, चलो वो भी नहीं, 4 घंटे ही पढ़ रहा है रोज, तो वो रोज रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो वो रिपीटेशन क्या हो रहा है, लूप कहलाएगा। और वो कब स्टॉप होगा, जब उसका कंडीशन जो है डिजायर आउटपुट तक हम लोग पहुंच जाए, मतलब कि उसका एग्जाम हो जाए, तब तक वो लूप चलते रहेगा। और जैसे वो कंप्लीट हुआ उसके बाद वो फॉल्स हो जाएगा और लूप वहां पर टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही चीज लिखा है कि लूप क्या है, एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है जिसमें कोई भी कोड जो है वो अपने आप को रिपीट करते रहता है जब तक कि उसका स्पेसिफिक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता, ठीक है। इसके बाद लूप्स जो है वो 5 टाइप्स के होते हैं। फोर लूप्स, while लूप्स, डू while लूप्स, फोर इन लूप, फोर ऑफ लूप। अब इन सब को हम लोग वन बाय वन पढ़ते जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला लूप है वो है फोर लूप। फोर लूप जो है वो अपने आप को टर्मिनेट तब तक करेगा, आइटरेट तब तक होगा जब हमें कंडीशन पता होगा। मतलब हमें पता है कि हमें, अगर मैं अपने घर से कॉलेज जा रही हूँ सपोज, तो मुझे पता है कि मुझे कहाँ से निकलना है, घर से निकलना है, कहाँ पहुंचना है, घर तक, सॉरी, कॉलेज तक पहुंचना है, राइट। तो मुझे पता है कि कहाँ से निकलना है, कहाँ तक पहुंचना है, तो ये मेरे लिए इजी पड़ जा रहा है। तो जब हमें ये भी पता हो कि कहाँ से लूप चलेगा और कहाँ पे खत्म होगा, तब तक ये लूप चलाना है, तो उसके लिए हम लोग फोर लूप यूज करते हैं, जो कि बहुत ही एडवांस, मतलब कि हम लोग रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं इसलिए। इसको मैं रन करके दिखाती हूँ। दो तरीका होता है, मैं आपको यहाँ पर दोनों तरीका बता रही हूँ। वैसा कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। यहाँ पर जैसे मैं पहले ही इससे इनिशलाइज कर रही हूँ, सॉरी इनिशलाइज नहीं, बस लेट कर रही हूँ अभी, ठीक है। लेट आई। उसके बाद यहाँ पे हम लोग अपना फोर लूप चलाना शुरू करेंगे। फोर के अंदर सबसे पहले लिखाएगा हमारा i इज इक्वल टू 1। सबसे पहले हम लोग क्या कर दिए, इसको इनिशलाइज कर दिए। देन i इज लेस देन इक्वल टू 5। हम लोग बता दिए कि तुमको कब तक आइट्रेट होना है, आइट्रेशन कब तक चलेगा। देन हम लोग यहाँ पर इसको अपडेट कर देंगे, अपडेशन, ठीक है। तो मैंने क्या क्या बोला, i इज इक्वल टू 1 क्या है, इनिशियलाइजेशन। देन हमारा i इज लेस देन इक्वल टू 5 क्या है, ये है हमारा कंडीशन, ठीक। या फिर बोल सकते हैं कि कब तक इसको आइटरेट होना है, बट वही बात हुआ ना, कंडीशन ही। और उसके बाद i प्लस प्लस, ये हमारा होता है अपडेशन, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अपडेट में हम लोग हमेशा या तो प्लस प्लस करते हैं, ये सॉरी, या तो प्लस प्लस करते हैं या फिर माइनस माइनस, ठीक है। ये चीज भी आपको जानना जरूरी है। देन ये तो हमारा हो गया बेसिक। देन हम लोग यहाँ पर इसको क्या कंसोल करने देंगे, कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पर हमारा आ जाएगा आई को ही ना अपडेट कराना है, तो इसके बाद हम इसे रन कर देंगे। तो यहाँ पे है हमारा 1 to 5, यहाँ पर आउटपुट में आ गया। इसी तरह मैंने एक और आपको बताया ना, तो मैं कंट्रोल प्लस सी कर रही हूँ सबसे पहले, देन कंट्रोल प्लस वी। बस यहाँ ज्यादा कुछ नहीं, ये जो लेट यहाँ पर था वो मैं इसको यहाँ पर
यहाँ लेट कर दूंगी। तो इस तरह से ये हमारा दूसरा तरीका हुआ। ठीक है, तो हम लोग चाहे तो पहले ही देखिए यहाँ पे 2 बार 1 to 5 आया है, क्योंकि मैंने 2 बार इसको लूप में चलाया ना, इसीलिए। तो समझ में आया फोर लूप को आप कैसे या तो पहले लेट कर दो या फिर उसके जब हम लोग इसको आइट्रेट करा रहे तभी इसको लेट करें। ठीक है, अब वन मोर थिंग, अगर मैं अभी इसको हटा देती हूँ, ये तो हो गया हम लोग का कि नॉर्मल काउंटिंग। इसके बाद अगर मैं बोल दूँ कि आपको बैकवर्ड काउंटिंग करनी है तो आप कैसे करोगे? तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा 5। स्टार्ट हम लोग कहाँ से कर रहे हैं? 5, सॉरी, आई को 5 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो 1 से ग्रेटर है या फिर लेस देन है? ऑफ कोर्स ग्रेटर है ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इसमें प्लस प्लस तो नहीं होगा ना, प्लस प्लस करेंगे तो 6 चला जाएगा, जो कि ग्रेटर देन 1 तो है ऑफ कोर्स, पर जहाँ से इनिशियलाइज किया तो वो तो कंडीशन फॉल्स हो जा रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो इन्फिनाइट लूप में चल जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको रन करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमारा 5 to 1 प्रिंट हो गया। अब है हमारा while लूप। while लूप जो है वो execute a block of code as long as the condition is true। जब तक इसका कंडीशन ट्रू है तब तक ये अपने आप को आइटरेट करेगा। जैसे ही इसे पता चल जाएगा कि हाँ कंडीशन मैंने पूरा कर लिया, तो फिर मैं क्यों रुकूं, तो इसीलिए फिर वहां पे वो टर्मिनेट हो जाएगा। इसको भी मैं रन करके दिखाती हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब है हमारा while लूप। while लूप में सबसे पहले हम लोग इसको लेट करते हैं, मतलब इनिशियलाइजेशन पहले हो जाता है, लेट आई इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पर ही हमारा इनिशियलाइजेशन हो जा रहा है, राइट। इसके बाद जो है हम लोग लिखते हैं while, और while के अंदर में ब्रैकेट लगा के हम लोग कंडीशन लिखते हैं। जैसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, आई इज लेस देन इक्वल टू 5। आप कंडीशन नहीं दोगे तो जानते ही हो क्या ही होगा। ऑफ कोर्स वो रन तो कर भी जाए, शायद ना भी करे, लेकिन अगर कर गया तो वो चलते ही जाएगा। ठीक है, while लूप जो है उसके अंदर हम लोग कंडीशन तो दे दिए, अब इसके बाद कंसोल कर देंगे, और यहाँ पर आई जो है वो प्रिंट हो गया। इसके साथ साथ हमें क्या करना होगा, अपडेट भी करना होगा ना, तभी तो ये रन होगा अच्छे से। अब इसको मैं रन करके दिखाती हूँ। तो यहाँ 1 to 5 प्रिंट हो रहा है। इसी तरह अगर मैं 5 to 1 प्रिंट कराना चाहूँ तो ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पर लेस देन जो था वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस हो जाएगा, राइट। इसको भी मैं रन करके दिखाती हूँ। तो ये 5 to 1 प्रिंट कर गया। ठीक है, इसके बाद है डू वाइल लूप। तो ये एग्जीक्यूट होता है तब भी जब एक बार इसका कंडीशन फॉल्स क्यों ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि इसका कंडीशन कहाँ लिखा आता है, लास्ट में। ठीक है, जैसे मैंने अभी ये दोनों में बताया होगा कि ये अपने आप को बार बार आइट्रेट करते जा रहा है। इसका कंडीशन पहले है तो वो पहले चेक कर रहा है फिर आ रहा है। ये आपने पहले पढ़ा होगा एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप, राइट। तो एंट्री कंट्रोल लूप क्या होता है, जो अपने आप को पहले कंडीशन चेक करता है उसके बाद आइट्रेट कराता है। ठीक है, और एग्जिट कंट्रोल लूप कब होता है, जब वो लास्ट में अपने आप, मतलब जो कंडीशन होता है वो लास्ट में चेक कराता है। जैसे कि अगर हम लोग कोई मॉल में जाए तो वहां पर क्या पहले चेकिंग होता है कि आपने क्या क्या सामान लेना है, नहीं ना। आप जब सामान ले लेते हो लास्ट में वो चीज देखा जाता है कि आपने क्या क्या सामान लिया एंड ऑल, राइट। उसी तरह डू व्हाइल लूप में भी वैसा ही होता है कि ये लास्ट में कंडीशन चेक करता है, और पहले ही कंडीशन चेक कौन कौन करता है, फोर और वाइल। तो अब मैं डू व्हाइल लूप को एक बार रन करके दिखाती हूँ आपको। जैसे वाइल लूप था वैसे ही, बस थोड़ा सा डिफरेंट है डू वाइल लूप। हाँ, यहाँ पे मैंने थोड़ा कंजूसी कर लिया, पहले से ही है, तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे इसको कट कर लेते। कट करने के लिए क्या करते हैं, Ctrl+X, और मैं इसको लास्ट में जो है प्रिंट कर देती हूँ, Ctrl+V, और यहाँ पे सबसे पहले लिखा जाएगा डू। पहले ही बोलता है काम करो,
उसके बाद फिर कुछ हम कंडीशन देंगे तुमको कब तक करना है, तुम नहीं बताओगे तब तक तुम चलते रहो, हमको क्या ही मतलब। तो इसीलिए ये जो है एग्जिट कंट्रोल लूप है, ये बाद में कंडीशन चेक करता है। पहले बोलता है प्रिंट करो प्रिंट करो, उसके बाद हम तुमको कंडीशन देंगे, तुम चेक करना, ठीक है। अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं। तो ये 5 to 1 यहाँ पे प्रिंट कर गया। अब इस तरह 1 to 5 मैं प्रिंट कराना चाहूँ तो आपको पता ही है मैं क्या क्या ही चेंजेस करूँगी। प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस कर दूंगी, 5 के जगह 1, 1 के जगह यहाँ पर ग्रेटर देन को हटाकर लेस देन इक्वल टू 5 कर देना है। अब मैं इसको दोबारा से रन करती हूँ, तो ये यहाँ पर दोबारा से रन होके 1 to 5 प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब हमारा फोर इन लूप है, ये तब इस आइटरेट का हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग को प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कराना हो। इसको मैं रन करके आपको दिखाती हूँ। फोर इन लूप के लिए सबसे पहले हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस में हमें लिखना है पॉइंट टू बी नोटेड, और ए हम लोग 1 ले लिए और बी हम लोग ले लिए 2, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर फोर लूप चलाएंगे। फोर हम लोग लेट कर लेंगे की को, लेट की इन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में वो की कितना है और उसको लेट कर दिए हैं, लेट के बिना वो रन करेगा नहीं करेगा। इसके बाद कंसोल कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर हमारा आ जाएगा की। तो यहाँ की क्या क्या है पहले आप बताइए मुझे। तो यहाँ पर की आ जाएगा ए एंड बी, ठीक। अब इसको मैं रन करके दिखाती हूँ, तो यहाँ पे हमारा ए और बी आउटपुट में आ गया। अब हमारा फोर ऑफ लूप, इसका यूज हम लोग आइटरेट कराते हैं ऑब्जेक्ट को, जैसे कि एरे और स्ट्रिंग्स में होते हैं, ठीक है। इसको भी मैं अभी रन करके आपको दिखा रही हूँ। अब फोर ऑफ लूप के लिए सबसे पहले हम लोग बना लेंगे एक एरे, क्योंकि एरे में ना ये आइटरेट करेगा। तो सबसे पहले हम लोग बना रहे हैं कॉन्स्ट एरे इज इक्वल टू, एरे के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स, और यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज एज्यूम कर ले रही हूँ, आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। देन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4 और लेट कर लेंगे वैल्यू को, लेट वैल्यू ऑफ एरे, और इसके बाद हम इसे क्या करेंगे, कंसोल, कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल करके यहाँ पर प्रिंट करा देंगे वैल्यू को। देन यहाँ पे रन करके देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा जितना भी वैल्यूज है वो यहाँ पर आउटपुट में आ गया। तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए कि दूसरों को भी ये चीज़ समझ में आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।